चालू किया ये बाबा। और ये हम देवगढ़ के जंगल में आ गए हैं। यहाँ हम एक लाल कलर का किला, तो ये देवगढ़ के जंगल में आ गए हैं। हम ज़्यादा नहीं 4 सीढ़ियाँ चढ़े हैं और हमारी गांड फट गई है। यहाँ लाल कलर का किला। अरे वो आकाश से लगवा दूं क्या फोन? कार से लगवा दो क्या फोन बोल रहा? वो एक अकेला ऐसा व्यक्ति इसने इसको मजा नहीं आ रहा है। ये हम पहुंच गए हैं देवगढ़ के जंगल में, देवगढ़ का किला देखने। मेरे 4 जानवर दोस्त, मेरे दोस्त को शिलाजीत का पेड़ दिख गया। तो ये यहाँ से हम सीढ़ियाँ उतरेंगे और इधर मौत का कुआं दिखाई दे रहा है। मौत का कुआं तो ऐसा बना हुआ है जैसा बहुत ही नया नामालूम। ये रहा बादल महल, बहुत ही गहरा। बादल महल तो नहीं कहलाएगा, ये हमारी नजरों में ये गहरा महल कहलाएगा। आपको हम दूसरी जगह लेकर चलते हैं। आगे आगे राजा जाते हुए, पीछे पीछे उसका सैनिक आते हुए, तो कौड़ी का क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। ऐसा लग रहा है यहाँ ईंट बहुत मजबूत लगाई गई है। हाँ तो दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ, ये वो नक्शा है देवगढ़ किले का। खजाना घर में जा रहे हैं हम, शायद कुछ मिल जाए, खोटा सिक्का शायद कुछ मिल जाए। क्या आप बताना चाहोगे अंकल, खजाना घर में कुछ मिला आपको? हमको तो कुछ मिला ही नहीं भाई। चलो ठीक है। ये रहा वो रास्ता जहाँ बादल महल जाता है, जहाँ राजा रानी रहते। और ये रही वो रानी की झाड़ू जो रोज लगाया करती थी। और कुछ सैनिक यहाँ की दीवारों को बारीकी से जांच करते हुए, हमारे डीएसपी साहब सफेद शर्ट। वो रहा खजाना घर। बड़ा ही विचित्र और विशाल महल यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक के दीवारें टूटी हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है 1618 में ये दीवार टूट चुकी थी। आज एक जाट राजा का महल दिखाते हैं। ये है बादल महल, यहाँ राजा रहता था। और ये है उसका एक छोटा सा खजाना घर। यहाँ गुप्त दरवाजे थे जो अभी अंदरूनी रूप से बंद कर दिए गए हैं। इसको दरवाजे को खोलने के बाद अपने को कुछ खजाना भी मिल सकता है। हाँ, लेकिन सरकार द्वारा इसको बंद कर दिया गया है कि ये खजाना किसी को ना मिले। राजा खुद आएगा और ये खजाना निकाल के ले जाएगा। ये आदि मानव कौन? आप कुछ मानव जो है आप कुछ बताना चाहोगे? टाइम का इनका राजा का आचारी था। आचारी था। आज जो भी चलो दोस्तों, मैं आपको दूसरी ओर लेकर चलता हूँ। यहाँ मुझे अब कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। कुछ गुप्त रास्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से आप अगर राजा रानी अगर जाना चाहते थे तो डायरेक्ट नीचे जा सकते थे फ्लो में। चलो दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी ओर लेकर चलता हूँ। यहाँ से हम कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे, फिर हमको पता चलेगा कि यहाँ पर बड़ा देव। यहाँ हमें संकेत दिया गया है कि यहाँ पर जूते चप्पल लेकर ना चढ़ा जाए। तो ये उस जमाने का आचारी यहीं बैठ चुका है। अगर ये जानवर किसी के सामने अचानक आ जाए तो हर कोई इन्हें नई प्रजाति का जानवर कहेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। चलो दोस्तों, कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद हमें पता चलने वाला है कि यहाँ पर बड़ा देव है या छोटा देव। ये देवी जी इतनी प्रसिद्ध है, यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना मांगता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ राजा ने अपने वो संसार का राजा बन जा, वो संसार का राजा बन गया। ऊपर जाके चलो चलती माफ करना। यहाँ से आप पूरी लोकेशन देख सकते हो। दूर दूर तक के कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम फाइनली यहाँ से दूसरी ओर प्रस्थान कर चुके हैं। ठीक हमें हमास की कुछ जानकारी है, यहाँ पर हमाम की जानकारी मिली है।
हाँ बताइए मुझे इस जगह के बारे में कुछ ज्यादा बताइए थोड़ा। ये राजा की बैठक कक्ष है। यहाँ पे राजा बैठा करता था। और ये जो आप नीचे देख रहे हो ना तलकर, यहाँ पे अपराधी को खड़ा करा जाता था। अच्छा। तो उन्हें जो भी अपराध किया है उसकी सजा सुनाई जाती थी। यहाँ पर बैठते थे दोनों तरफ और उसकी सजा सुनाई जाती थी। और इसके पीछे जो कक्ष है वहाँ पे फांसी कक्ष है। अच्छा। वहाँ सजा कक्ष है, फांसी। वहाँ पूरे अपराधियों को वहीं सजा दी जाती है। अच्छा। और ये यहाँ पर ये जला हुआ लकड़ा कुछ ऐसा कुछ दर्शाना चाह रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? ये राजा मर गया था, उसके बाद ये पेड़ अपने मन से निकला हुआ है। मन से निकला हुआ है, अपनी उत्पत्ति खुद अपने उत्पन्न हुआ है ये। आप कुछ कहना चाहोगे इसकी? ये इनकी कहना ये चाह रहा है कि ये जो पेड़ उगा है ये यहाँ पर हमारे सम्मानीय अधिकारी महोदय डीएसपी का पद रखने वाले उच्च अधिकारी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बताइए। हमारे सम्माननीय महोदय जी ने जो भी कहा है कि इस पेड़ की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब इस पेड़ की उत्पत्ति हुई तब ये हमारे व्यक्ति भाई साहब उस दीवार पर बैठ के देख रहे थे। आपको यकीन नहीं? पिछले जमाने में जूम करिए, जूम करिए, उस नाम पे जूम करिए। पिछले जन्म में एक पक्षी हुआ करता था। मैं वहाँ बैठ के पूरी निगरानी। ओ माय गॉड, मुझे कुछ रहस्यमयी जगह दिखी है जहाँ पर आदि मानव अंदर जाते हुए ये राजा का पानी पीने का कक्ष था। यहाँ राजा की जो बैठक होती थी, कौन सा पानी की व्यवस्था यहीं की जाती थी और यहाँ से सर्व किए जाते थे। वेटर यहाँ से जाके अच्छा जाते थे। अच्छा, जो उनकी ये उनका मेन गेट था। मतलब ये उनका मेन गेट था, लेकिन यहाँ की एक मयार टूट चुकी है जो 1580 में कायम थी, शायद मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा जी जी ठीक है। 500 साल पुराना महल है। तो इसकी एक मयान जो है वो टूट चुकी है। अच्छा। तो ये मयान ये रखी हुई है, आप देख सकते हो। हाँ हाँ, ये मयान है और ये इसका पिलर है, अभी भी सेफ रखा हुआ है। हमने अच्छा। संभाल के रखा हुआ है। आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा पत्थर है? जैसे सफेद पत्थर होता है, लाल पत्थर होता है, काला पत्थर होता है, ये पत्थर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो आप बम के धमाके से, हथौड़ी के धमाके से, हथौड़ी से नहीं तोड़ना चाहते हो तो ये नहीं टूटने वाला। ये नहीं टूटने वाला। ये चलो ठीक है, यहाँ की जानकारी मुझे कुछ प्राप्त हो चुकी है। मैं अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये मुझे कुछ नीम के पेड़ के जैसे दर्शित होता, मतलब प्रतीत होता नजर आ रहा है। नहीं, ये नीम का पेड़ जो है राजा मर गया था, उसके बाद जो वो बेर के पेड़ पे पानी देते हैं ना, तो बेर का पेड़ नहीं था उस टाइम, तो नीम का पेड़ उगाया था और उसके बाद फिर पानी दिया था। ठीक है, यहाँ मुझे गुफा दिखाई दे रही है। आप इस गुफा के बारे में क्या कहना चाहते हो और क्या क्या बताना चाहते हो? आइए, ये गुफा है राजा के बेटे की। राजा का बेट, यहाँ राजा रहता था। अच्छा। और राजा की बेटी की रानी का स्नान कक्ष देख लिया था। अभी आइए, राजा का स्नान कक्ष है। अच्छा। राजा मुझ के गया क्या? राजा यहाँ आते थे, राजा यहाँ नहाते थे और उनके सैनिक जो है चारों तरफ खड़े रहते थे। अच्छा। अपने तीर भाला लेके राजा की सुरक्षा करने के लिए। ये देख रहे हो आप, ये उस टाइम का राजा का स्विमिंग पूल हुआ करता था। ओ ये इसमें 12 फीट समथिंग पानी हुआ करता था। 12 से 13 फीट। 12 से 13 फीट। राजा तैराक था, राजा को बहुत सारी चीजें पता थी, राजा तैरता था। आप चाहे तो उतर के देख सकते हो, यहाँ 13 फीट तक पानी आया करता था, है ना। ये तो अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर जब पानी आएगा और जब उसकी गहराई नापी जाएगी तभी हमें मालूम पड़ेगा कि ये 12 फीट भरा हुआ है या 13 फीट। चलो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ चुनिंदा जगह, जैसे बावड़ी, ये बीबी जी का मकान यहाँ रहा करता था। बीबी जी मीन्स आप समझ सकते हो उसका फुल फॉर्म, मैं आगे नहीं बताना चाहूँगा। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हुए, ये है महल का दूसरा, महल का मुझे लग रहा है ये जो द्वार है, यहाँ कुछ आपत्तिजनक। राजा जाया करता था यहाँ से। दोस्तों अब हम कुछ अंतिम, ये दिखाते हैं, चल आइए। ये जो है राजा का पूजन कक्ष है। ओ माय गॉड, प्रभु शिव का त्रिशूल, प्रभु शिव का त्रिशूल यहाँ मुझे नजर आया है। बहुत ही हम करीब, जाट राजा था, ये शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था जी। तो इन्होंने यहाँ पे शिव जी की एक शिवलिंग टाइप की एक आकृति दी थी
और ये शिव जी का उस टाइम का त्रिशूल रखा हुआ है। वाह, राजा यहीं पे पूजा करता था। वाह। राजा 3 घंटे पूजा करता था, उसके बाद ही यहाँ से जाता था। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ की उनकी तलवार रखी हुई है राजा जी की। तलवार नहीं है, ये शिव जी की तलवार है जिसकी वो पूजा करता था। अच्छा, ये राजा शिव का कोई जी की अस्त्र शस्त्र यहाँ तलवार। पे नहीं बचा है। अच्छा, राजा का ना कोई अस्त्र और ना शस्त्र ना वस्त्र, राजा का कोई अस्तित्व नहीं बचा हुआ है। तेरे आए थे गाँव वालों ने, उन्होंने सब लूट के ले गया। चलो 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 जल्दी पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन क्यों? अरे भाई ये है ना, मैंने पुलिस के नाम ये लेटर लिखा है हाँ? जरा देख लेना अंग्रेजी बराबर है कि नहीं। क्या गांव वाले लुटेरे जिन्हें राजाओं ने पनाह दी थी यहाँ पर, वही यहाँ लुटेरे। हाँ, ये है क्या है? ये ब्लड बाथ देखिए, कचरा घर। ये है इनका वेस्ट मटेरियल वाला। जल्दी वहाँ से हटो। और अधिकारी जुड़ चुके हैं। इनका नाम है संत कुमार। ये छोटे डीएसपी है ना, जो छोटे डीएसपी है उनका जो बावर्ची है उसका नौकर। आइए उनसे बात करते हैं। बताइए सर, कुछ भी कहो। ये जो माइक लिए पकड़ा हुआ है, इसको भी मैंने किराए पर रखा हुआ है। 2.5 रुपए रोज से। क्योंकि इनको खुद को ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होंगी इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की, फिर भी कोशिश करेंगे। ये डिफिकल्ट रास्ता है, बहुत मुश्किलों से ऊपर चढ़ा गया था। अभी देखिए कितनी बड़ी बड़ी गड्ढे हैं। अबे साले कहीं पैर की हड्डियां टूट गई, कौन जवाबदारी लेगा? बात तो सही है। भाई आपको नई चीजें दिखाते हैं। आइए दोस्तों, आपको पूरा महल तो घुमा दिया। अब सिर्फ बचा था एक घर, जो हमारे साथ आया था। ये उनका घर है। आइए चारा घर दिखाते हैं आपको। तो यहीं पे चारा। रुकिए, मेरी नजर कुछ। ये इन्हीं का स्टैचू है। एक छोटा सा बना हुआ है, ये बड़ा है। ये